हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़ और आज हम लोग बच्चे एक डाउट सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर जो लेंसेज होते हैं अपने, उन लेंसेज के ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता, क्यों लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल सीध में आ रही है तो वो सीधी निकल जाती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द रीजन? मीन्स क्वेश्चन था व्हाई नो रिफ्रैक्शन थ्रू ऑप्टिकल सेंटर्स, ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता है। आंसर है, आइए डिस्कस करते हैं। आंसर है ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है उसको आज हम सीखने वाले हैं। मान लीजिए ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। मैंने सबसे पहले कन्वेक्स लेंस को चुना है। कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये है। उनका क्वेश्चन था कि जो लाइट रे यहां से आती है हम उसको ऐसे सीधा 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 पास करा देते हैं, कोई उसमें रिफ्रैक्ट, कोई उसमें डेविएशन, कोई उसमें बेंडिंग नहीं दिखाते। अगर मान लीजिए लाइट रे बिल्कुल इसके सीध में ऐसे आई है, यहां से ये लाइट रे ऐसे आई इसके सीध में, राइट, यहां पे आके इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर। अब इस लेंस के अंदर का तो कोई दूसरा मटेरियल है, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इससे बाहर एक दूसरा मटेरियल है, दूसरा मीडियम है, यानी कि यहाँ का मीडियम कुछ और है, यहाँ का मीडियम कुछ और है। तो पक्की बात है रिफ्रैक्शन तो होने जा रहा है। अगर रिफ्रैक्शन होने जा रहा है तो इस पॉइंट के लिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन तब होगा तब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अब इनके नॉर्मल्स की बात कर लेते हैं। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ये मान लीजिए मैं फोकस 1 इसको ले रहा हूँ, तो ये उसका सेंटर कितना हो गया, दैट इज 2f1। अगर मैं इधर बात करूँ तो ये f2 है और यहाँ पर हो गया ये 2f2। तो मुझे इसके लिए सेंटर ड्रॉ करना है, तो हम सर्कल की प्रॉपर्टी से सीख चुके हैं, हमें मालूम है पहले भी कि किसी भी सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होगी वो उस सरफेस के लिए यहाँ पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर। यानी कि मुझे अगर इसके लिए परपेंडिकुलर चाहिए तो लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए, इस वाले कर्व के सेंटर से। और इसका कर्व का सेंटर कौन सा है, ये वाला। भाई ये सेंटर, ये फोकस ऐसा ही तो होता है। तो हमने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सेंटर से लाइन पास कराई, तो ये इसका हुआ, यहां से ये इसका हुआ नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल लाइन इसकी। लाइट रे सीधी आई, नॉर्मल से आके टकराई। कैसे? सीधा जाना चाहती थी, जाना सीधा चाहती थी बिल्कुल, बट रास्ते में उसके ये वाला सरफेस आ गया तो क्या हुआ, वो बेंड हो गई। किधर? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही तो किस तरफ मुड़ेगी? आंसर है ये मुड़ेगी आपकी नॉर्मल की तरफ। और ये नॉर्मल की तरफ मुड़कर कहाँ चली गई, ये एग्जैक्टली मान लीजिए यहाँ पर आके टकरा गई। ऐसे नॉर्मल तरफ ये बेंड हुई और नॉर्मल तरफ बेंड होके इस पॉइंट पर आके ये इंसिडेंट हुई। जैसे ही इस पॉइंट पर आके इंसिडेंट हुई तो फिर से क्या होगा, इसको फिर से बाहर जाना है। पहले रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में लाइट रे आई, अब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाना है इसको। तो इसको रेयर मीडियम में जाना है, बट ये जाना सीधा चाहती है। अब यहां पर इसको नॉर्मल चाहिए। अब इसके लिए नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो आंसर है ये वाला जो पार्ट है इसका सेंटर कहाँ है, उसके सेंटर से लाइन पास कराओ। तो इस पूरे का सेंटर कहाँ है, ये रहा। इस पॉइंट के लिए सेंटर से, ओ ये तो यही मिल गया भाई, ये इसका क्या है, नॉर्मल। यहां से ये मैं लाइन ड्रॉ कर रखा हूं, जो ये लाइन ड्रॉ है दैट इज व्हाट, दैट इज नॉर्मल। इसका नॉर्मल ये था, ऐसे यहां से पास होता था जो ये, और इसके लिए नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है। तो यहां पर आके टकराई लाइट रे। अब उसको क्या करना है, अब उसको बेंड होना है। किस तरफ बेंड होना है, डेंसर टू रेयर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होना है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाती है। लाइट रे यहां से जो आई थी वो ऐसे सीधा जाना चाहती है, यहां से तो वो इसमें से गई, इसमें एंटर की, इससे बाहर निकली, तो अब क्या हुआ, वो अब यहां से ऐसे जाना चाहती है। यानी कि थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में, तो ग्लास स्लैब में जो लेटरल शिफ्ट होता है, थोड़ा सा शिफ्ट होता है टी थिकनेस का, वटेवर जो भी आप ले उसको, वो इतना शिफ्ट होकर कैसे आगे जाती है। अरे सर हमें तो पढ़ाया जाता है कि ऑप्टिकल सेंटर की सीध में लाइट रे को आइए सीधी जाएगी। आप कह रहे हो कि ये यहाँ से ऐसे आती है, ऐसे मुड़ती है और ऐसे चली जाती है, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है, लिटरली शिफ्ट हो जाती है। तो आंसर है हाँ, ये सही बात है कि लाइट रे एग्जैक्ट इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ए बी, बेसिकली सी इसको कह देते हैं, डी, इसी पैटर्न पे जा रही है, ऐसे ए से सी, सी से बी, बी से डी। ऐसा हम जस्ट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो डील कर रहे होते हैं वो जनरली डील कर रहे होते हैं थिन लेंसेज में। थिन लेंसेज की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो हम थिन लेंसेज की बात कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में जितनी इसकी थिकनेस होगी, यानी कि थिकनेस ऑफ ये जितना चौड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही ये ज़्यादा होगा। और अगर ये ऐसे थिन होता चला जाए, थिन होता क्या होता है, इसके कम होने से ये भी कम हो जाता है, बिल्कुल इसके सीध में आ जाती है वो। तो हम इस चीज़ को, इसकी थिकनेस को इतना छोटा मान लेते हैं, इसकी थिकनेस को इतना छोटा मान लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थिन लेंस हम उसको मान लेते हैं। तो ये टी क्या हो जाता है वहाँ पे, ये थिकनेस आपकी नेग्लेक्ट हो जाती है।
नेग्लेक्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या कह देते हैं, हम डायरेक्टली कह देते हैं कि ये लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर की सीध में आएगी वो सीधी ऐसे ही चली जाएगी। वास्तविकता क्या है, ये वास्तविकता है। तो एक्चुअल में इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपके माइंड में आती हैं कि यार ये हमारा इशू है, इसको कैसे समझें या ये क्या प्रॉब्लम है या कैसे डील करें इसको, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका बेसिकली आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देता हूँ। तो बच्चों हम लोग इस तरीके से डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, 11th 12th साइंस को। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। आपके CBSE पैटर्न बेस्ड इनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है एक्चुअली डिटेल में, पूरी तरह से प्रॉपरली उसका क्या रूट कॉज है वो बताने की कोशिश की हुई है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब हम फिर से कोई नई चीज़ सीखेंगे, कोई नई बात सीखेंगे। एक्चुअल में ये साइंस यानी कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो सब साइंस है। आप रूटीन में डेली लाइफ में एग्जैक्टली किस किस तरह से कहाँ पे साइंस को यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या उसके प्रयोग हैं, वो सारी बातें सीखते रहेंगे। दैट इज द साइंस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।